हेलो एवरीवन। सीयूटी पीजी एमबीए 2026 एग्जाम में नियर अराउंड 45 डेज का टाइम और है। नेक्स्ट 45 डेज आपको कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है, एक टॉपर की क्या स्ट्रेटजी होती है, डिटेल में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आप में से मैक्सिमम ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिलेबस 70 80 90% कंप्लीट हो गया होगा। बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जो अभी स्टार्ट करने को सोच रहे होंगे, या नियर अराउंड 10 या 20% अपना सिलेबस आपने कवर किया होगा। तो जिनका नियर अराउंड 70 80 90% कंप्लीट हो चुका है सिलेबस, सबसे पहले इनके लिए हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, एंड जो एक टॉपर की स्ट्रेटजी होती है, अगर आप टिस को टारगेट कर रहे हैं, डीएवी को टारगेट कर रहे हैं, बीएचयू को टारगेट कर रहे हैं, जो एक टॉपर की स्ट्रेटजी होती है वो सबसे पहले तो ये होती है कि आप एक बार देखिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि अभी आपका क्या स्कोर आ रहा है एंड टारगेट स्कोर क्या है। ठीक है ना, आपको एक अपना करंट रन रेट देखना है, रिक्वायर्ड रन रेट देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है हर ओवर में कितने रन आपको लगाने हैं, ऐसे आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। सपोज कीजिए आप टेस्ट एनालिटिक्स को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ की कट ऑफ क्या जाती है। नियर अराउंड 260 आपको स्कोर करना है मिनिमम फॉर जनरल कैटेगरी। और अभी आपके कितने स्कोर आ रहे हैं, तो आप में से मैक्सिमम ऐसे बच्चे होंगे जो अभी मॉक को अटेम्प्ट नहीं कर रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर लें, अदरवाइज मॉक हम देंगे, मार्क्स कम आ गए तो फिर डिमोटिवेशन होगा। ठीक है। और सिलेबस आपका जो है ना, आप देखेंगे एग्जाम के 1 वीक 10 डेज पहले भी आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। आपको लगेगा कि अगर हमने अभी मॉक दे दिया, मॉक भी वेस्ट होगा, तो डिमोटिवेशन भी आएगा। तो ये गलत है, आपको अभी मॉक देना चाहिए। नहीं तो फिर लास्ट में जो है, फिर आप मेजर नहीं कर पाएंगे, लास्ट में रिक्वायर्ड रन रेट बहुत अधिक चला जाएगा, फिर आप उसको इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करिए, जितनी भी आपकी प्रिपरेशन है, एक आप मॉक दीजिए, आप उसका एक बार एनालिसिस करिए, देखिए आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। सपोज कीजिए अभी आपके मार्क्स आ गए 170। आप देखिए किस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक जा रहा है। 170 का मतलब ये है कि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपका पूरा कंप्लीट हो गया होगा, स्पीड आप देख पा रहे होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम ले लिए होंगे, तो एक आप एनालिसिस कर पाएंगे। आपको लग जाएगा कि अभी 170 आ रहा है और हमें 260 लाना है, अभी और मेहनत करने की जरूरत है। तो आप देखिए जिस भी टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, एक दिन का टाइम लीजिए एंड उन सारे टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। उसकी अगर वीडियो क्लासेस हैं तो वीडियो क्लासेस देख लीजिए, उसके प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिए। जितने भी टॉपिक के क्वेश्चन गलत हुए हैं मैक्सिमम, आप सेम डे एनालिसिस करिए, सेम डे मॉक दीजिए, सेम डे एनालिसिस करिए, उसके अगले दिन भी आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर थर्ड डे जो है आप सेकेंड मॉक दीजिए। आप देखेंगे कि जो गलतियां आपने फर्स्ट मॉक में की थी ना, वो सेकेंड मॉक में आप नहीं करेंगे। किसी क्वेश्चन में अगर आपका 2 मिनट लग गया वो नहीं बना, तो सेकेंड मॉक में आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर कोई क्वेश्चन 1 मिनट में नहीं बन रहा है तो इसको हमें लास्ट में देखना है। ठीक है, जिस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हुए होंगे इसको आप इम्प्रूव कर लेंगे। फिर आप देखेंगे कि सेकेंड मॉक में आप जो है नियर अराउंड 185 190 पहुंच रहे हैं। अब यहाँ से आपका जो है ना मोराल इम्प्रूव होगा। अब आप देखेंगे कि 190 है, 260 पहुंचना है। फिर आप देखिए किस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, फिर उसको रिवाइज करिए, फिर यही काम आप थर्ड मॉक दीजिए। आप ये मत सोचिए कि मॉक हमारा खराब जा रहा है, हम लोगों ने इतने सारे मॉक दे दिए हैं कि आप उसको खराब करते रहिए। आप नियर अराउंड 10 से 15 मॉक तक जैसे ही जाएंगे, आप देखेंगे कि बहुत सारे मिस्टेक जो आपके हो रहे थे, एक एक चैप्टर कई बार आपका रिवाइज होगा। ठीक है ना, जैसे लास्ट ईयर परसेंटेज से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आया था, आप अगर 15 मार्क देंगे, सभी में 4 क्वेश्चन होंगे, नियर अराउंड 60 क्वेश्चन आप परसेंटेज प्रैक्टिस कर लिए, कितना गलत होगा। तो आप देखेंगे मैक्सिमम 15 मार्क जाते जाते आप नियर अराउंड 240 के अराउंड स्कोर करने लगेंगे इजीली। ठीक है, फिर जो आपका रिवीजन टाइम है वो कम होता चला जाएगा। एक मॉक आपने दिया पहला, अब यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए होंगे, आपको एक दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे आप गैप लेंगे, फिर सेकेंड मॉक देंगे,
फिर जैसे ही आप 15 मार्क दे लेंगे, फिर आप देखेंगे लास्ट के 15 डेज आप कंटिन्यू डेली बेसिस पे एक एक मार्क देते रहिए एंड सेम डे एनालिसिस करते रहिए। फिर आप देखेंगे कि डेली बेसिस पे आपके मैक्सिमम 6 to 7 क्वेश्चन ही बहुत हो रहा है तो गलत हो रहा है, वो भी इसीलिए मिस्टेक की वजह से गलत हो रहा है। तो इस तरीके से आप जो है अपना जो सफ़र है 170 से 260 आप इजीली इसको ट्रेस कर पाएंगे। आप मॉक में जितना डिले करेंगे उतना प्रॉब्लम आएगा। तो आप सिलेबस कंप्लीट होने का इंतजार ना करिए, जितना भी कंप्लीट है 70-80% एक मॉक दीजिए एंड कुछ मत करिए। आप मॉक से सब कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा। बस आप टॉपिक नोट करते रहिए कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन गलत हुए हैं, एक बार बस उन्हीं को पढ़िए केवल। ठीक है ना, जैसे सपोज कीजिए कि रीजनिंग में डायरेक्शन चैप्टर है, इसके क्वेश्चन गलत नहीं हुए, ठीक है, इसको नहीं पढ़ना। जो जो टॉपिक गलत हुआ है केवल इसको पढ़िए, फिर सेकेंड मॉक दीजिए। मैक्सिमम 15 तक जाते जाते सब कुछ आपका एक बार इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना। तो यही स्ट्रेटजी जो है टॉपर अप्लाई करते हैं एंड यही काम आपको करना है। आप देखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना, ग्राफ आपका जो है ये इंक्रीज होगा। एंड आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं की होगी, या नियर अराउंड 10 से 20% ही सिलेबस कंप्लीट किया होगा। तो आप सबसे पहले क्या करिए, 20 डेज में जल्दी से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। COQP 12 का सिलेबस बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है ना। क्वांट में आप देखिए 9 टॉपिक हैं, मैक्सिमम 40 क्लासेज में इसको किया जा सकता है। रीजनिंग मैक्सिमम 45 क्लासेज लगेंगी, ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। DI पूरा हम लोगों ने यूट्यूब पे फ्री में कराया है। स्टार्टिंग के केवल 25 सेट आप देख लीजिए, फिर आप मॉक लगाते रहिएगा। सब कुछ पूरा कॉन्सेप्ट इसी 25 सेट में कवर है। फिर आप अगर लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हैं, मैक्सिमम 20 से 25 क्लासेस लगेंगी, सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। ठीक है ना। तो कोशिश करिए कि मैक्सिमम 20 डेज में जितने भी आवर लगें इन सबको ख़त्म करिए। फिर लास्ट के जो 25 से 50 डेज होंगे, एग्ज़ाम आपका कभी भी हो सकता है मार्च के स्टार्टिंग में हो जाए, नियर अराउंड 12 मार्च से लेके 30 मार्च के बीच में आपका एग्ज़ाम होना है। कई बार CUT PG का एग्ज़ाम MBA का स्टार्टिंग में ही हुआ है 12 या 13 मार्च को, कई बार 22 मार्च के अराउंड भी हुआ है। तो कभी भी हो सकता है, जितना लेट हो आपके लिए एडवांटेज है। तो 20 डेज में पूरा सिलेबस ख़त्म करिए एंड जो नेक्स्ट 25 डेज होगा अधिक से अधिक आप मॉक लगाते रहिएगा, तो चीज़ें आपकी इंप्रूव हो जाएंगी। ठीक है ना। आपको अगर इसके लिए स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट या ई बुक की रिक्वायरमेंट है तो आपको जो है अभी कॉन्सेप्ट के मॉक एंड क्लासेस मिल जाएंगे। कैसे आपको अभी कॉन्सेप्ट के मॉक एंड ये सारी चीज़ें आपको देनी है हम बताते हैं आपको। देखिए, COQP 12 में टोटल 30 फुल मॉक हम लोगों ने दिया है, इसीलिए हम आपसे कह रहे थे कि आपका मॉक वेस्ट नहीं होगा। इतना अधिक दे दिया है ना कि 15 तक आप वेस्ट करिए, ठीक है ना। इसीलिए दिया गया है इसको। हम लोगों ने इसीलिए 10 या 20 मॉक नहीं दिया है कि आप सिलेबस का अपना वेट करिए कि कब खत्म होगा फिर हम अपना मॉक दें। जितनी भी तैयारी है, ये टॉपर स्ट्रेटजी है, जितनी भी तैयारी है एक मॉक दे दीजिए। फिर आप इस चीज़ को सीरियस लेंगे, फिर आप जो है ना कंपेयर कर पाएंगे कि हमें BHU में एडमिशन लेना है फाइनेंस के लिए, वहाँ नियर अराउंड 250 की रिक्वायरमेंट है, हमारे अभी 180 आ रहे हैं। आप ये गैप ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप अभी से एक मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखेंगे 15 तक जाते जाते चीज़ें इंप्रूव होने लगेंगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट के 15 मॉक आप देखिए स्मूथली सारी चीज़ें चलेंगी। 30 फुल लेंथ मॉक आपको मिल जाएगा, 90 सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा, सब कुछ NTA पैटर्न पे है। 90 में जो सेक्शनल मॉक है ये चैप्टर वाइज भी हैं, मिक्स भी हैं। नियर अराउंड 3000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेगा मॉक से। मॉक बाइलिंगुअल है, क्वांट रीजनिंग DI जो है ये आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे। लैंग्वेज में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप हिंदी भी कर सकते हैं, इंग्लिश करना चाहते हैं आप इंग्लिश भी कर सकते हैं। जैसा आपका CUT का पेपर होगा सेम उसी पैटर्न पे मॉक है। तो आपको क्या करना है, जैसे भी हमने आपको एक स्ट्रेटजी बताई है, एक मॉक आपने दिया, आप टॉपिक नोट कर रहे हैं किस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। सपोज कीजिए परसेंटेज के क्वेश्चन गलत हो गए, अभी कभी कॉन्सेप्ट की ई बुक है इसके लिए। इसीलिए हम लोगों ने पूरी स्ट्रेटजी के साथ सारी चीज़ें बनाई हैं कि इसको आप लेके इनफ कंटेंट है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल लिया है एंड वो सफिशियंट नहीं है, इस वजह से वो अभी कॉन्सेप्ट का ई बुक टेस्ट सीरीज भी ले रहे हैं, अलग से ई बुक ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जितने क्लास में क्वेश्चन कराए हैं उससे अधिक तो हम लोगों ने उसमें नियर अराउंड 20 टाइम्स अधिक, उससे अधिक हम लोगों ने अपने ई बुक में कंटेंट प्रोवाइड किया है। तो क्वांट में नियर अराउंड 700 प्लस क्वेश्चन है चैप्टर वाइज बाइलिंगुअल डिटेल सॉल्यूशन के साथ। जैसे प्रॉफिट लॉस है 80 क्वेश्चन, परसेंटेज से रिलेटेड 80 क्वेश्चन,
इसको आप लगाइए। लॉजिकल रीजनिंग में नियर अराउंड 1200 प्लस क्वेश्चन है। डीआई में टोटल 100 सेट है। लैंग्वेज में 700 क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, मॉक लगाइए। जिस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ई बुक से प्रैक्टिस करते रहिए, इनफ है। तो पूरे मॉक में आप देखेंगे 3000 प्लस क्वेश्चन आपका मॉक से कवर हो जा रहा है। नियर अराउंड 3000 प्लस क्वेश्चन आपका ई बुक से कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट 45 डेज ये 6000 क्वेश्चन लगा लीजिए, प्लस PYQ सभी लगा लीजिए। बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। आप मॉक में ही देखेंगे कि स्कोर आप 260 265 तक आप बहुत इजीली पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। एंड जो बच्चे जिनका नियर अराउंड 10 से 20% सिलेबस कवर हुआ है, अभी कॉन्सेप्ट का एक क्रैश कोर्स लॉन्च हो गया है। आप इसको अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से इसको देख सकते हैं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। एक स्टडी प्लानर आपको मिलेगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको पहले कर लेना चाहिए। कंप्लीट 30 फुल लेंथ मॉक, 90 सेक्शनल टेस्ट, कंप्लीट ई बुक, पूरे कंप्लीट क्रैश कोर्स की फीस इसको कर दी गई है केवल 1999। इसमें आपको सभी फुल लेंथ मॉक, 30 फुल लेंथ मॉक, 90 सेक्शनल, ई बुक, सारी चीज़ें आपको सेम फीस में मिल जाएंगी। अलग से आप ई बुक भी ले सकते हैं, अलग से आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। ई बुक की प्राइस है 399। आप अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी लेना चाहते हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। DI लैंग्वेज ये है 99 की। क्वांट लॉजिकल रीजनिंग 149 ईच। टेस्ट सीरीज में भी टोटल 4 पैक बने हुए हैं। प्राइस इसकी 400 से स्टार्टिंग है, 999 तक है। इसमें आपको जो है डिफरेंट टेस्ट सीरीज के 4 वेरिएंट मिल जाएंगे। किसी में नियर अराउंड 7 फुल लेंथ मॉक है, किसी पैक में 12 फुल लेंथ मॉक है, किसी में 20 फुल लेंथ मॉक है, एंड साथ में 90 सेक्शनल है। जो पैक 1 है इसमें 30 फुल लेंथ मॉक है, एंड साथ में 90 सेक्शनल है। ठीक है ना। सभी में जो है रिटन सॉल्यूशन भी है, एंड कुछ ऐसे मॉक होंगे सेक्शनल में इसके वीडियो सॉल्यूशन होंगे। तो इसको डिटेल आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से देख के इनरोल कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो लास्ट 45 डेज को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करिए। आप अपने स्टडी टेबल के पास जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं उसकी एक इमेज लगा लीजिए। उसके नीचे आप एक बार जो है कट ऑफ को मेंशन कर दीजिए। टिस एनालिटिक्स को आप टारगेट कर रहे हैं, एक फ़ोटो लगा लीजिए उसकी, वहाँ पे मेंशन कर दीजिए 260 प्लस। ये डेली दिमाग में आपके होना चाहिए कि यहाँ जाना है तो इतना हमें स्कोर करना होगा। एंड जो है केवल टारगेट नहीं, आप अपने प्रोसेस पे भी ध्यान दीजिए। सेम आप इसको अप्लाई करिए। केवल आप नियर अराउंड स्टार्टिंग के 15 से 20 डेज आप अप्लाई करिए, फिर आप देखेंगे अपना इम्प्रूवमेंट। ठीक है ना। फिर एक आपके अंदर एनर्जी रहेगी, आपको चीज़ें मालूम रहेंगी। अभी आपको आइडिया नहीं लग रहा होगा कि आज क्या पढ़ें, आज क्या प्रैक्टिस करें। जब मॉक सॉल्व करेंगे तो एक आपको जो है मालूम चल जाएगा आज हमें क्या क्या करना है। जिस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं केवल उसी को करना है आपको। ठीक है। और एक सिंसियर आप रहेंगे, किस टॉपिक के क्वेश्चन क्यों गलत हुए, आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था या कुछ सिली मिस्टेक था, तो एक आप एनालिसिस कर पाएंगे। तो कंटिन्यू मॉक दीजिए, ठीक है, एंड उसका एनालिसिस करिए, एंड अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। अब देखिए केवल 15 से 20 डेज इसको आप अप्लाई करिए, बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट इसमें दिखेगा। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी है, इसको फॉलो करिए, बहुत इजीली सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है ना।